आज हमारे साथ जगन्नाथ विश्वकर्मा जी हैं, जो कि मौलिक अधिकार पार्टी से हैं और बहुत ही पुराने वरिष्ठ नेताओं में गिनती है। जगन्नाथ जी, बहुत बहुत स्वागत प्रभा साक्षी में। जिस तरह से लोकसभा का चुनाव है और चुनाव की प्रक्रिया भी लगभग हो चुकी है, लोग नामांकन भी कर चुके हैं, उसी में आपकी पार्टी के भी प्रत्याशी ने अपनी दर्ज कराई है, नामांकन दर्ज कराया है, तो क्या लगता है जनता का रुझान इस वक्त किस ओर है और किन मुद्दों की ओर है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मौलिक अधिकार पार्टी इस 2024 में चुनावी महापर्व पर अपना जो है नाम दर्ज करा चुकी है। और जहां बात है मतदाता की, तो मतदाता में अब परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन के लिए वो बिगुल बजा उठी है। अब वो पहले वाली बात नहीं रह गई है कि मतदाता किसी के बहकावे में आ जाए। मतदाता अब वो भली भांति जान रहा है सही क्या है, गलत क्या है। मतदाता को समझ में आ रहा है कि हमें किसको आगे बढ़ाना है। अभी 1% हैं जो इस बात को सही समझ नहीं पा रहे हैं। बाकी परिवर्तन के लिए बिगुल बज चुका है। मौलिक अधिकार पार्टी ने परिवर्तन के लिए बिगुल बजा दिया है और मौलिक अधिकार पार्टी आर्थिक आज़ादी की जो है जंग छेड़ दी है। अभी तक तो हम अंग्रेज़ों से, हमारे पूर्वजों ने अंग्रेज़ी लड़ाई लड़ी, उनको भगाया, लेकिन अभी जो आर्थिक गुलामी बनी हुई है वर्तमान समय में, इस आर्थिक गुलामी को दूर करने के लिए मौलिक अधिकार पार्टी ने वोटरशिप, मतदाता वृत्ति के माध्यम से ये आर्थिक आज़ादी की जंग छेड़ दिया है। और जो अब मतदाता को अपने लिए, इसके लिए जो है उनको केवल वोट के माध्यम से जो है कोई लाठी डंडा नहीं उठाना है, केवल वही वोट जो इनको वो जो ताकत मिली है, उस वोट की जो वैल्यू है, उस अपनी कीमत को समझना है कि हमारी वोट की वैल्यू क्या है। जो मौलिक अधिकार पार्टी उनके वोट की वैल्यू को बता रही है कि इस समय वर्तमान समय में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के अनुसार 17,000 रुपये प्रति माह है। और यह जिस दिन लागू हो जाएगा उस दिन से इस देश में गरीबी समाप्त हो जाएगी और करप्शन भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि योजनाओं के पीछे ही करप्शन है और मौलिक अधिकार पार्टी योजनाओं का बहिष्कार करती है, सीधे अधिकार की बात करती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि दो वरिष्ठ नेता भी मैदान में मौजूद हैं। एक तरफ है लल्लू सिंह, दूसरी तरफ अवधेश जी। बीजेपी से लल्लू जी हैं और इंडी गठबंधन से अवधेश जी हैं। और अब आपकी पार्टी से एक महिला प्रत्याशी को टिकट दिया गया है, तो महिलाओं का कितना समर्थन मिल रहा है? मौलिक अधिकार पार्टी ने देखा कि सभी लोग अपने पुरुष वर्ग को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, तो मौलिक अधिकार पार्टी का कहना है कि 50% रिजर्वेशन जो है, 50% वर्गीय आधार पर जो है महिलाओं को हिस्सेदारी है। इसलिए राजनीति के क्षेत्र में जो है उन्होंने माननीय कंचन यादव जी को जो है प्रत्याशी के रूप में उतारा है और वो बहुत बढ़िया जो है लड़ रही हैं। जन समर्थन उनको मिल रहा है, मतदाता भाइयों का जो है बहुत अच्छा जो है सपोर्ट भी मिल रहा है। लोग उनको जो है बार बार फ़ोन करके उनको बुला रहे हैं, फील्ड में वो जा रही हैं और बहुत भारी समर्थन मिल रहा है। और रही बात चुनाव की, तो ये जो दो लल्लू सिंह हैं और अवधेश जी हैं, ये तो कई बार चुनाव लड़ चुके हैं और वही पुराना चेहरा है। अगर वास्तव में अगर परिवर्तन चाहता है तो किसी नए कैंडिडेट को चुनाव के लिए खड़ते। फिलहाल हमारा उनसे कोई वो मतलब नहीं है। मौलिक अधिकार पार्टी का समर्थन बढ़िया मिल रहा है और उम्मीद है कि ये भी सीट निकाल लेंगे। किन मुद्दों को लेकर आप प्रचार कर रहे हैं? मौलिक अधिकार पार्टी जो प्रचार कर रही है वो है वोटरशिप, मतदाता वृत्ति। क्योंकि 1952 से देख रहे हैं कि 1952 में जब देश आज़ाद हुआ, पहला चुनाव हुआ, तो उस समय वोट की वैल्यू 400 रुपये थी। लेकिन शासन सत्ता में बैठे हुए लोग इस बात को ना बता करके उन्होंने योजनाएं देना शुरू किया। सबसे पहले कांग्रेस आई सरकार और उन्होंने कहा कि हम गरीबी हटाओ। अब सवाल ये बनता है कि अगर सरकार योजना दे रही है तो क्या वो योजना सबको बराबर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। तो योजना गारंटेड नहीं है। योजना सरकार बदल जाती है, योजना बदल जाती है, लेकिन अधिकार जो होता है वो हक होता है, हकूक़ होता है, उसको कोई बदल नहीं सकता। वो कानून होता है, जैसे कि वोट देना आपका अधिकार है। लेकिन सवाल इस बात का है कि चुनाव आयोग ने अभी बीच बीच में जो है प्रचार किया था, वोट का परसेंटेज घट रहा था, तो उन्होंने कहा कि वोट डालिए, वोट डालिए, वोट डालिए। तो मौलिक अधिकार पार्टी का कहना है कि चुनाव आयोग जो इतना प्रचार कर रहा है कि वोट डालने के लिए, मौलिक अधिकार पार्टी का कहना है कि आप वोटरशिप की व्यवस्था लागू कर दो, चुनाव का जो परसेंटेज है वो अपने आप 101% बढ़ जाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा जो वोट डालने नहीं जाएगा।
क्यों? क्योंकि वोट नहीं डालेगा तो उसका वोटरशिप कट जाएगा, तो कहेगा अपना वोटरशिप ना कटे, इसलिए जो है वोट डालने तुरंत जाएगा वो, और 100% वोट पड़ेगा। और जो योजना है अभी क्या है कि कोई वोट डालता है, कोई नहीं डालता है। अगर वोट नहीं डाला तो प्रजातंत्र का फिर जो है उसने जो है उल्लंघन कर दिया, तो क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? वोटरों को अपने मत का प्रयोग किस तरह करें? जिस तरह से पार्टियां वोटर को लुभाने की कोशिश करती हैं, उनको अपने मत का प्रयोग किस तरह करना चाहिए? हमारे जो मतदाता भाई हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि लुभावना बात नहीं होनी चाहिए। मौलिक अधिकार पार्टी लुभावनों का जो विरोध करती है, सीधे अधिकार की बात करती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी, राज्य के नीति तत्व के तहत जो वर्णित है 39 अनुच्छेद 39 खा अंगा जो दिया गया है, उसमें दिया गया वित्त का समान वितरण, उसकी व्यवस्था हो और सरकार को करना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं करेंगे और ना कर रही है सरकार। वो योजनाएं दे रही हैं, हम आपको जो है आवास दे देंगे, कोई कह रहा है हम आपको शौचालय बनवा देंगे, कोई कह रहा है हम आपको जो है छात्रवृत्ति देंगे, कोई लैपटॉप बांट रहा है। सरकार चली जाती है, योजना बदल जाती है। अगर ये व्यवस्था हो जाएगी, कानून बन जाएगा, तो सरकार कोई भी रहेगा उसको कोई काट नहीं सकता। तो मतदाता वृत्ति ये मतदाता का हक है, क्योंकि इस देश में जो असली सरकार है वो इस देश का मतदाता है, और जो चुन करके जाते हैं वो जनप्रतिनिधि हैं, वो मालिक नहीं हैं, वो एक किराएदार होते हैं 5 साल के लिए। लेकिन व्यवस्था क्या देखिए, जो किराएदार है वो 5 साल में माला माल हो जाता है, और जो मतदाता है, जो मालिक, वो फटेहाल है उसकी स्थिति। तो मतदाता को अपनी लड़ाई स्वयं लड़ना है, यही एक चुनावी महापर्व है। इसी में उनको जो है मैं इस मीडिया के माध्यम से मैं मतदाता को जागरूक करूँगा कि हे मतदाता भाइयों, आप अपने अधिकार की लड़ाई लड़ो, योजनाओं में मत फंसो, क्योंकि योजना में आप फंसोगे और आप कहोगे कि जो है हमने तो भैया दे दिया वोट, अब चाहे कोई जीते चाहे कोई हारे। तो जैसे वोट को आप बलि समझ के दोगे, वैसे आप ही जो है बलि का बकरा भी आप बन रहे हो। इसलिए अपने अधिकार को आप जानो, जागरूक हो। मैं यही कहूँगा, जागो मतदाता जागो। आप विधानसभा प्रत्याशी भी रह चुके, अयोध्या की सीट, फैजाबाद की सीट महत्वपूर्ण सीट मानी गई है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ की सीट को लेकर? हाँ, मैं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहा और मैं चुनाव भी लड़ा। तो उस समय 2012 में जब चुनाव लड़ रहा था, तो मेरा जो मैनिफेस्टो था पार्टी का, उस प्रचार के माध्यम से जो लोग पढ़ लिए वो आज वोट पक्का है, उसको कोई काट नहीं सकता, क्योंकि जो विचारधारा जान गए हैं। और यही कारण है कि अब चुनाव आयोग भी इस समय देखिए तमाम पैसा खूब खर्च करवा रही है, कितना इतना पैसा खर्च करो। अरे भाई, चुनाव में पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर चुनाव में ज़्यादा पैसा खर्च होगा तो जो प्रत्याशी जीत के जाएगा, अगर वो प्रत्याशी अगर मान लो 10 लाख खर्च करेगा तो जीत के जाएगा 20 लाख बटोरेगा। तो चुनाव में पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। चुनाव मतदाता का है, मतदाता जागरूक हो, एक दूसरे का प्रचार करे, अपने अधिकार की बात करे, रिश्तेदार नातेदार को बता दे, बस चुनाव का मामला हो जाएगा। और मौलिक अधिकार पार्टी तो सबकी लड़ाई लड़ रही है। अरे जो विधायक और जो सांसद जो वेतन भत्ता ले रहे हैं, ये वेतन भत्ता अनलीगल है, इसको लेने का उनको अधिकार ही नहीं है। उससे पहले जो तमाम जो है विधायक हुए, उनको वेतन भत्ता कुछ नहीं मिलता था। ये तो अभी जो है बीच में इन्होंने जो है योजना बना करके अपना वेतन भत्ता भी बना लिया है। तो करप्शन यहीं पे है। और मैं यही मतदाता भाइयों से अपील करूंगा कि आप इस देश के मालिक हो, अपने अधिकार की लड़ाई स्वयं आपको लड़ना है। मौलिक अधिकार पार्टी का आप साथ दीजिए, माननीय घनश्याम यादव जी को जो है आप लोग जिताइए और अपने लड़ाई लड़िए, योजनाओं में मत फंसिए, क्योंकि आर्थिक आज़ादी की जंग मौलिक अधिकार पार्टी के संग। बिल्कुल, देखिए ये थे जगन्नाथ जी, जो कि बहुत ही वरिष्ठ, बहुत ही पुराने नेता मौलिक अधिकार पार्टी से हैं और प्रत्याशी भी रह चुके हैं विधानसभा से। इन्होंने अपनी दावेदारी भी ठोकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाता है कि राजनीतिक यहाँ मामला होता है तो कहीं हार तो कहीं जीत होती है। तो इन सारे मामलों को लेकर जिस तरह से भी जनता से अपील की कि आप अपने मतों का सही प्रयोग किए और जो सही कैंडिडेट हैं, जो सही प्रत्याशी हैं, आप उनको अपना मत, अपना वोट दीजिए, ताकि आपकी तक जो योजनाएं हैं, जो सही योजनाएं हैं, वो जनता तक पहुँचे और जनता पूरा लाभ उठा सके। अयोध्या से प्रभा साक्षी के लिए तुफैल अहमद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।